अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर 3 द अर्थ इज एट रेस्ट, जमीन आराम कर रही है, पढ़ेंगे। राइट द करेक्ट नेम ऑफ द सीजन इन ईच ब्लैंक। सीजन्स के नाम लिखना है यहाँ पे हमें क्लॉथ देखकर। ये समर के क्लॉथ हैं, समर सीजन के, गर्मियों के समर लिख देंगे, ये ठंड के हैं विंटर लिख देंगे, और ये बारिश के हैं तो रेनी लिख देंगे यहाँ पर। चलिए स्टोरी देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप इट रेन्स एट लीस्ट टुडे। मुझे उम्मीद है कि आज जरूर बारिश होगी। चंदू हु वॉज अ फार्मर, चंदू जो एक किसान था, वॉज वेरी वरीड, बहुत चिंतित था। द सन वॉज बिगिनिंग टू राइज। सन, सूरज जो है वो निकल रहा था। ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर, चमकदार लाल गोले की तरह, आग की तरह बिल्कुल। ही ऑब्जर्व द स्काई, उसने आसमान को देखा। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड, एक भी बादल वहां नहीं था। देयर इज नो रेन, वहां कोई बारिश नहीं थी। ही सैड, उसने कहा। रेन और नो रेन, बारिश या बारिश ना हो, अ फार्मर वेक्स अप अर्ली, फार्मर किसान जल्दी उठता है। चंदू वर्कड हार्ड, चंदू ने बहुत कड़ी मेहनत की। हिज पीस ऑफ लैंड नेवर फेल्ड हिम, उसकी जमीन के टुकड़े ने कभी भी उसे फेल नहीं किया। सीजन आफ्टर सीजन ही कल्टीवेटेड इट, हर सीजन, एक सीजन के बाद दूसरे सीजन उसने उसमें खेती की, हार्वेस्टिंग और किसानी की। ज्वार, ज्वार की, वन सीजन, एक सीजन में ज्वार, एंड दाल द नेक्स्ट, और दूसरे सीजन में दाल। थ्रू आउट द ईयर ही वर्कड, साल भर वो काम करता था। नेवर थिंकिंग ऑफ रेस्ट, कभी भी उसने आराम के बारे में नहीं सोचा, और टेकिंग अ हॉलीडे, या कभी छुट्टी लेने के बारे में। फॉर नियरली 6 years, लगभग 6 साल तक, इट हैड बीन सो, ऐसा चलता रहा। एवर सिंस, तब से लेकर, ही हैड गॉट हिज ओन पीस ऑफ लैंड, जब से उसको उसकी जमीन का टुकड़ा मिला था, तब से वो ये काम कर रहा था। एट द एंड ऑफ समर, गर्मी के आखिर में, द रेन्स डिडंट कम, बारिश नहीं हुई। चंदू एंड हिज नेबर्स वेटेड, चंदू और उसके पड़ोसी सब इंतजार कर रहे थे, बट देयर वेटिंग डिडंट एंड, लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। डेज, वीक्स एंड मंथ्स पास्ड, दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, एंड स्टिल देयर वाज नो रेन, लेकिन वहां बारिश नहीं थी। द अर्थ हार्डन्ड एंड क्रैक्ड, जमीन कड़ी हो गई थी और क्रैक्ड हो गई थी। द barren लैंड लुक्ड forlorn एंड द, बंजर जमीन जो थी, द बैरन लैंड, बंजर जमीन, लुक्ड फॉरलॉर्न, उदास और दुखी लग रही थी। एंड द फार्मर्स लिव्ड एंटायरली ऑन होप, और जो किसान थे वो सिर्फ उम्मीद पर जी रहे थे। एवरी डे दे होप्ड, हर दिन वो उम्मीद करते थे, दैट द रेन्स वुड कम, कि आज बारिश होगी, बारिश जरूर आएगी। वर्ड मीनिंग देखिए, कल्टीवेटेड यानी डेवलप्ड लैंड फॉर ग्रोइंग, जुताई बखराई जो की जाती है खेती से पहले, उसे कल्टीवेशन कहते हैं। और हार्वेस्टिंग यानी प्रोड्यूसिंग, फसल को लगाना, उगाना, गहना, ये सब मिलाकर हार्वेस्टिंग कहलाता है। बैरन यानी इनफर्टाइल, बंजर जमीन जैसे कहते हैं, जिस पर कोई फसल नहीं उगती। फोरलोन यानी पिटीफुल, दुखी, उदास। एंटायरली यानी टोटली, पूरी तरीके से। आगे देखिए क्या होता है। चंदू ने डिसाइड किया टू गो टू द वेदर ऑफिस, मौसम विभाग जाने की उसने सोची। इन द सिटी, शहर में, एंड टॉक टू समवन, और किसी से बात करे। बट द पीपल एट द वेदर ऑफिस, लेकिन मौसम विभाग के लोगों ने सैड कहा, दे कुडंट रियली टेल हिम, वो उसे नहीं बता सकते। द स्काई वुड गैदर क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन, कि कब, व्हेन, कब बारिश होगी और कब बादल इकट्ठे होंगे। वी आर एट अ लॉस अवरसेल्व्स, हम खुद जो है अनजान है, हम खुद नहीं जानते कि क्या माजरा है। दे एक्सक्लेम्ड, उन्होंने बताया। सो मेनी फेवरेबल कंडीशंस, बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं, बट स्टिल नो रेन, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। वेरी ऑड, ये बहुत ही अजीब बात है। नेक्स्ट, चंदू टू वॉज एट अ लॉस, चंदू भी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। He walked back to the village, वो थका हुआ गांव की तरफ लौटा। Tired, he was thirsty, वो प्यासा था। And the dust made him cough and sneeze, और जो धूल थी उसने उसे खांसी और छींक उससे आ रही थी उसकी वजह से। He decided to rest for a while, उसने थोड़ी देर के लिए आराम करने का सोचा। He saw a large tree, उसने एक बड़ा झाड़ देखा। Its shade was cool and inviting, उसकी जो छांव थी बहुत ही ठंडी थी और अपनी तरफ बुलाने वाली थी, दावत देने वाली थी। As he sat down, जैसे ही वो बैठा, he noticed, उसने नोटिस किया, that an old woman was also sitting there, एक बूढ़ी औरत भी वहां बैठी थी। Sheltering from the sun, सूरज से बचने के लिए। Her skin was wrinkled, उसकी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी हुई थी। But her eyes sparkled, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। When she smiled, जब उसने मुस्कुराई, she looked at चंदू, उसने चंदू की तरफ देखा। And her smile grew wider, और उसकी मुस्कान और ज्यादा हो गई। Her wrinkles deeper, और उसके झुर्रियां और गहरी हो गई। What are you smiling at, अम्मा?
अम्मा तुम किस चीज पर मुस्कुरा रही हो? चंदू ने पूछा। विदाउट द रेन्स, बारिश के बगैर, देयर इज नथिंग टू स्माइल अबाउट, कोई भी चीज मुस्कुराने वाली यहाँ पर नहीं है। यस यस यू आर राइट, सही, हाँ तुम सही कहते हो, द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा। द स्माइल लीविंग हर लिप्स, और उसके चेहरे से मुस्कान चली गई। आई हैव वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली, मैंने काम किया है, कड़ी मेहनत की है ईमानदारी से। येट आई एम बीइंग पनिश, लेकिन फिर भी मुझे सजा दी जा रही है। विदाउट द रेन्स, बारिश के बगैर, आई कांट टिल द लैंड, मैं खेतों की जुताई नहीं कर सकता हूँ। इफ आई डोंट टिल द लैंड, अगर मैं खेतों की जुताई नहीं करूंगा, नो क्रॉप विल ग्रो, कोई फसल नहीं उगेगी। वॉट विल हैपन टू मी, मेरा क्या होगा। हाउ शैल आई फीड माई फैमिली, मैं किस तरह अपनी फैमिली को खिलाऊंगा। ही आस्क्ड, उसने कहा, somewhat bitterly, बहुत ही कड़वे अंदाज में। He wasn't speaking to anyone in particular, वो किसी से ये बात नहीं कह रहा था। बट द ओल्ड लेडी थॉट, लेकिन ओल्ड लेडी ने सोचा, दैट ही was opening his heart to her, कि वो उससे ही शायद अपने दिल की बात कह रहा है। Perhaps you have worked too hard, शायद तुमने बहुत कड़ी मेहनत की होगी। She said, उसने कहा। What do you mean, क्या मतलब है तुम्हारा। Can anyone वर्क टू हार्ड, क्या और कोई इतनी कड़ी मेहनत कर सकता है। आई हैव ओनली डन व्हाट एनी हार्ड वर्किंग फार्मर वुड डू, एक कड़ी मेहनत करने वाला किसान जितनी मेहनत कर सकता है उतनी मेहनत मैंने की है। आई शैल वर्क एंड नेवर रेस्ट, मैं काम करता हूँ और रेस्ट नहीं करता हूँ। अनटिल आई एम टू ओल्ड, ये लेडी कहती है कि मैं भी काम करती थी, बहुत कड़ी मेहनत करती थी जब तक कि मैं बूढ़ी नहीं हो गई थी। दिस इज द फर्स्ट सीजन इन 6 ईयर, ये पहला सीजन है 5 या 6 सालों में। दैट आई हैव नॉट सोन, कि मैंने बीज नहीं बोया है, नॉर प्लोड, ना ही मैंने प्लो किया है, जुताई की है। ओह इट इज हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क, ओह ये तो बहुत ही मुश्किल है कि काम करने के लायक अगर कोई नहीं बचता है तो ये बड़ी मुश्किल है। सेड चंदू लिटिल एंग्रीली, थोड़े गुस्से में उसने ये बात कही चंदू ने। बट माई सन, लेकिन मेरे बेटे, दैट इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, यही मैं कहना तुमसे चाह रही हूँ। यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, तुम में अभी ताकत है। यू कैन वर्क विदाउट अ ब्रेक, तुम बगैर ब्रेक के काम कर सकते हो। बट हैव यू थॉट अबाउट द लैंड, लेकिन तुमने कभी जमीन के बारे में सोचा। द अर्थ वर्क, जमीन काम करती है। टू भी, जमीन भी काम करती है। व्हेन यू प्लो, जब तुम उसे प्लाउ करते हो, जुताई करते हो। एंड सो, बोनी करते हो। एंड प्लांट, और पेड़ लगाते हो, पौधे लगाते हो। The earth has worked for years, जमीन सालों से काम कर रही है। Centuries, सदियों से काम कर रही है। In fact, thousands of years, हजारों सालों से। The soil, the land, the earth, जमीन, दुनिया, ये पूरी अर्थ। Shouldn't someone let the rest a bit, क्या किसी को उसे आराम देना नहीं चाहिए। The old woman said, बूढ़ी औरत ने कहा softly, बहुत ही नर्म अंदाज में, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। Rest? Let the land rest? रेस्ट, की जमीन को आराम करने दो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं ये बात नहीं समझा। चंदू लुक्ड एट हर, चंदू ने उसकी तरफ देखा। अ लिटिल पजल्ड, एक अजीब अंदाज में, पजल्ड के अंदाज में। वर्ड मीनिंग देखिए, बिटरली यानी एंग्रीली, प्लोड यानी प्रिपेयर और कल्टीवेट द लैंड, जुताई बखराई करना। पजल्ड यानी कंफ्यूज्ड, पजल यानी पहेली होता है। यस माय सन, हाँ मेरे बेटे। दैट इज द डिफिकल्टी, यही तो डिफिकल्टी, मुश्किल है। यू डोंट रियलाइज, तुम ये नहीं समझते, दैट द अर्थ इज ओल्ड, जमीन बूढ़ी है। बट नेचर इज अ मदर, लेकिन जो प्रकृति है वो माँ है। टू ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। टू यू एंड टू मी, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। एंड टू द ट्रीज, झाड़ों के लिए। द वाटर, पानी के लिए। द सॉइल, मिट्टी के लिए। शी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रन द रेस्ट दे नीड, वो भी केयर करती है अपने बच्चों की, उन्हें आराम देने के लिए। चंदू बिगिन टू अंडरस्टैंड, चंदू सब अब समझने लगा। व्हेन द रेन्स डोंट कम, जब बारिश नहीं होती है। यू आर होपलेस, तुम होपलेस हो जाते हो, उम्मीद खत्म कर देते हो। बट इन दैट वे, लेकिन इस तरह, द लैंड इज लेफ्ट अलोन, जमीन खाली छोड़ दी जाती है। द लैंड लाइज अनडिस्टर्ब्ड, जमीन को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। स्टारिंग एट द स्काई, जमीन आसमान की तरफ घूरते हुए। रेस्टिंग, आराम करते हुए। एंड व्हेन द रेन्स कम, जब बारिश आती है। इट विल स्प्रिंग बैक इनटू एक्टिविटी, फिर से ये एक्टिविटी में आ जाती है, काम करने लगती है, फ्रेश हो जाती है। एंड रेडी फॉर योर क्रॉप, और तुम्हारी फसलों के लिए तैयार हो जाती है। गो होम, घर जाओ। माय सन, मेरे बेटे। नेचर नोज अ थिंग और टू, नेचर जानता है, कुदरत जानती है कि क्या करना है, पहला काम या दूसरा काम। गो होम, घर जाओ। शी सेड एंड गॉट अप, वो उसने बोली और उड़ गई। शी वॉक्ड अवे, वो चली गई। आफ्टर अ व्हाइल, चंदू टू गॉट अप एंड वॉक्ड होमवर्ड, कुछ देर बाद चंदू भी उठा और घर की तरफ चला गया। He thought about the land, उसने जमीन के बारे में सोचा। His beloved piece of land, उसके प्यारे जमीन के टुकड़े के बारे में। Which if he were to believe the old woman was perhaps breathing peacefully, बुढ़िया के जैसे कहने के मुताबिक उसने देखा कि जमीन खामोशी से सांस ले रही है, शांति के साथ।
टेकिंग अ ब्रेक लेते हुए फ्रॉम द कांस्टेंट कंटिन्यूअस ईयर राउंड कल्टीवेशन, लगातार का सालों से खेती बाड़ी करते हुए। परहैप्स शी इज राइट, शायद वो सही कहती है, ही थॉट, उसने सोचा। एज ही अप्रोच्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव पहुंचा, इट वाज ऑलरेडी इवनिंग, शाम हो चुकी थी। द सन वाज लो इन द स्काई, जमीन सूरज आसमान में नीचे की तरफ चला गया था। एंड व्हाट वाज दैट, और ये क्या था? चंदू फेल्ट अ कूल ब्रीज, चंदू ने ठंडी हवा महसूस की ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर। देन ही फेल्ट अ टाइनी ड्रॉप ऑन हिज शोल्डर, फिर उसने महसूस किया एक छोटी सी बूंद पानी की। He looked up, उसने ऊपर देखा। Yes, the clouds were gathering in the distance. बादल जमा हो रहे थे आसमान में दूर। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। सून देयर वुड बी लाइटनिंग, जल्दी ही वहां बिजली चमकने लगी। एंड थंडर, बादल गरजने लगे। एंड स्वीट फ्रेग्रेंट रेन, और मीठी खुशबू हवा मिट्टी की आने लगी, बारिश की। चंदू रेन होम, चंदू घर की तरफ दौड़ा, लाफिंग एंड हैप्पी, हंसते हुए और खुशी से। वर्ड मीनिंग में देखिए, कांस्टेंट यानी रेगुलर यानी लगातार। ये एक स्टोरी थी। टाइम टू आंसर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।